नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो शेषफल पर आधारित होते हैं या विभाज्यता पर आधारित होते हैं। अब देखिए, शेषफल वाले प्रश्न में होता क्या चीज़ है। अगर बाय द वे ये आपका कोई अंक 40 संख्या 40 आ जाए, इसको कहा जाए कि ये 5 से विभाजित हो, तो 5 अठे 40, यानी ये पूरी की पूरी कट गई। लेकिन अगर यहीं पर कहा जाए कि 40 में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए जिससे वह शेषफल बचा दे, तो यानी अगर कहा जाए दो शेषफल बचाने के लिए, तो यहाँ पर 40 में 2 जोड़ दिया जाए यानी 42 हो जाएगा। तो वह 5 से भाग करेंगे तो 5 अठे 40 हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल 2 बच जाएगा। तो इस तरह का सवाल जब शेषफल पर आधारित आता है तो वह किसी प्रश्न में आपको जोड़ना पड़ेगा, किसी प्रश्न में घटाना पड़ेगा। तो वह देखिए आगे सवाल कैसे होता है। देखिए, ये पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, लेकिन 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। यानी 9 से वह कह रहा है कि सीधे सीधे विभाजित हो जाए। 5, 6, 7 और 8 से अगर विभाजित की बात कही जाए तो ये चारों संख्याओं से अगर विभाजित होगी तो वह कौन सी संख्या होगी, इसका एलसीएम यानी लसा होगा। तो जाएगा 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकाला जाए तो क्या होगा। 2 से कटने लायक कम से कम 2 संख्या दिखाई दे रही हैं, 2, तो 5 कटेगा नहीं, 2 3 6, यह 7 भी नहीं कटेगा, 2 चौका 8। अब कोई संख्या नहीं कटने वाली है। कम से कम एलसीएम के लिए कम से कम 2 अंक होने चाहिए, 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए जो किसी अंक से कट जाए। और एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए कि पूरे के पूरे किसी न किसी अंक से कट जाने चाहिए। तो लसा कितना होगा या एलसीएम कितना होगा, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 4, ये कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 चौका 40 और 7 तिरी 21, 21 चौक 84 यानी 540 हो गया। ये 540 जो है ये 5, 6, 7 और 8 से पूरा का पूरा तो कट ही जाएगा। लेकिन एक बाउंडेशन यहाँ पर दिया है कि 9 से विभाजित हो और 3 शेषफल इनसे विभाजित हो, 3 शेषफल बचे और 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। यानी हम जानते हैं कि अगर एलसीएम निकल गया तो एलसीएम का अगर 2 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, 10 गुना करेंगे, तब भी वह संख्या 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होगी। तो यानी वह अभिष्ट संख्या हो जाएगी 840 यानी 840 गुणे कोई संख्या मान लीजिए के, और इसमें 3 से जोड़ दिया जाए तो ये पूरा का पूरा 9 से विभाजित हो जाए। अब क्या किया जाए, ये के का मान 1 करेंगे तो 843 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 840 गुणे 2 करके देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 चौका 8, 2 8 16 प्लस 3, तो कितना हो गया 3 8 1683। ये पूरा 9 से कटेगा नहीं। क्या किया जाता है, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, 1 8 9 6 3 9 यानी 18 हो गया। 18 9 से कट जाएगा यानी 1683 है आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6 और 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है, ये छोटी से छोटी नाम दे दिया तो इसका मतलब एलसीएम निकालना है। 3, 4, 5, 6 और 8 से सबसे विभाजित होने की बात कर रहा है तो इसे भी समझ सकते हैं कि यह एलसीएम में निकालना है। तो 3, 4, 5, 6 और 8 इसका एलसीएम निकाला जाए तो क्या होगा, 2 से कटने लायक तो 3 है ही नहीं, 2 दूनी 4, 5 भी नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 चौका 8, फिर 2 से कट जाएगा 2, 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 5 ये भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। अभी एक बार और देख लीजिए, या तो यहीं पर रहने दीजिए, जैसे 3 2 बार आ गया तो इसका मतलब 3 एक बार लिख दिया जाए, क्योंकि 3 से अगर काटेंगे तो ये 3 1 1 हो जाएगा। और 5 और 2 यहीं पर रहने दीजिए। लस है बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे ये वाला 2 लिख दे, फिर ये 3 एक बार, फिर ये 5। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पचे 40,
40 तियाँ 120, यानी यह तो हो जाएगा 120 इसका एलसीएम। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा कि वह पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या चाहिए, अभिष्ट संख्या मान के चलिए क्या होगा, यानी ये दोनों तो होगा 2 गुणे 2, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई यानी। और इसके बाद यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं बना है तो 2 गुणे 2 यहाँ पर भी कर लिया जाएगा, 1 2 बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाए, 3 भी एक बार है तो 3 गुणे 3 कर लिया जाए, और यहाँ पर 5 भी एक बार है तो 5 गुणे 5 कर लिया जाए। यानी बात समझ में आ गई होगी कि जो पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा तो यानी ये जोड़े में होना चाहिए, तो यानी उस संख्या में तो गुणा करना ही पड़ेगा। तो गुणा करने के लिए कौन कौन सा, ये 1 2 इसका, फिर ये 3 और 5, तो 5 तियाँ 15 दूनी 30, यानी 30 से भी किसी भी संख्या में हम गुणा कर देते, वो सॉरी इस संख्या में गुणा करते 120 में, तो वह ये मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दाहियम 100, 2 दूनी 4, 3 तिरिका 9, 9 चौका 36, और 100 आया है तो 3600, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा 3600। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त संख्या 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे विभक्त होने की बात कर रहा, और छोटी से छोटी यानी फिर इसका भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए क्या होगा, 14, 15, 21, 32 और 60। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 दिखाई देता है, तो 2 से 2 7 14, 15 तो कटेगा नहीं, 15 को छोड़ दीजिए, 21, 32 का अगर देखा जाए तो 16 हो जाएगा, 60 का हाफ। फिर अभी भी 2 संख्या है जो 2 से कट जाएंगे, 2 से देख लीजिए, 7, 15, 21, ये तो वही रहेगा, इसका आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब फिर 3 से देख लीजिए, 7 तो वही रहेगा, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 8 तो कटेगा नहीं, 3 पचे 15। अब एक बार 5 से देख लीजिए, 7 कटेगा नहीं, 5 7 सॉरी 5 एक कम 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1, और फिर 7 से 1 1 1, ये 8 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो लसर के रूप में क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8। अब देखिए कितना होगा, 2 दूनी 4 पचे 20, 20 गुणे 8 कर लीजिए, फिर गुणे, इनका तो गुणा हो गया, फिर 8 भी होगा, 3 सत्ते 21, 2 8 16, और गुणे 21, आपस में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 16 एक कम 16, ये 6, इस 16 दूनी 32, 32 और 1 33, यानी हुआ क्या 3360, यानी 3360 जो है वह 14, 15, 21, 32 और 60 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जिसमें से 11 घटाने पर, यानी उस संख्या में से 11 घटाए, यानी जो आपका उत्तर आया उसमें 11 जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या क्या होगी, 3360 प्लस 11, यानी 60 में 11 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा, 3371 आपका उत्तर हो जाएगा। दिया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। तो इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि जिस संख्या जो आपका उत्तर आता था उसमें इस दी गई संख्या से भाग करना था, और यहाँ पर क्या चीज़ है, जो संख्या दिया गया है इन चारों में से उससे भाग करें, और इसमें तो आपका शेषफल के रूप में 6 और 5 प्राप्त हो। और एक चीज़ और दिया है यहाँ पर, बड़ी से बड़ी नाम दिया है, तो बड़ी से बड़ी संख्या देने का मतलब कि आपको में से निकालना है। तो शेषफल बचाना तो क्या करें, हम इसमें से पहले से यही घटा दें, यानी 1657
इसमें से 6 घटा दिया जाए तो ये बचेगा क्या चीज़ 1651। और 2037, इसमें से अगर हम 5 घटा दें तो ये बचेगा 2000 सॉरी 32। अब इन्हीं संख्याओं का मैं से निकाल लें और मैं से निकालेंगे तो वही उत्तर हो जाएगा। जैसे छोटी संख्या आपका 1651 और बड़ी संख्या 2032 है, तो 1651 से हम क्या करें, इसमें भाग कर दें। कितनी बार जाएगा, एक बार भाग होगा, यानी 1651 लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 5 घटेगा नहीं, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। फिर यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3। फिर इसको विभाजित किया जाएगा 1651। 1651 को अगर देखिए 381 है, यानी ये 400 के आसपास है, तो 400 करेंगे तो 4 चौक का 16, यानी 4 बार भाग चला जाएगा। तो 4 एक कम 4 हो गया, 4 8 32 के 2, 4 3 12, 12 और 3 15। अब घटाएं तो 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा 2, फिर यहाँ पर बचा 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब क्या करेंगे, इसको 127 से 381, इससे जो भाग किए थे इस भाग करेंगे, 381 को काटने की कोशिश करेंगे। कितनी बार में कटेगा, 7 3 21, इकाई अंक 1 आ रहा तो यानी 3 बार हो सकता है। तो 3 7 21 के 1, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 1 9 3, यानी ये आपका पूरा का पूरा कट गया। अंतिम में विभाजित किससे हुआ, 127 से। इसका मतलब आपका उत्तर 127 यही सही हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न में दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 तथा 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। पीछे इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 संख्या दिया है, 3 से 4 भी दे सकता है, तो 187 दिया है, फिर 233 और 279। तो क्या करते हैं, दो संख्याओं का आपस में अंतर निकाल लेते हैं, दो संख्याओं को एक साथ लेते हैं और उनका अंतर निकाल लेते हैं। जैसे 233 में से 187 घटा देंगे, 279 में से 233 घटा देंगे, और फिर यह 279 है यहाँ पर, यानी एक सर्किल के रूप में आप कर लीजिएगा, बारी बारी से सब में से सबको घटा करके। जैसे 233 है, इसमें से 187 घटाया जाए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 13, 13 में 7 जाएगा 6, फिर यहाँ पर 12, 12 में से 8 जाएगा 4। फिर आगे क्या किया जाएगा, 279 है, इसमें से 233 घटा दीजिए, तो 9 में से 3 जाएगा 6, फिर 7 में से 3 जाएगा 4। और फिर अब यह 279 और 187 बचा, इसमें से 279 माइनस 187 कर दिया जाए तो 9 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, फिर यहाँ पर 7, 7 में से यानी 17 में से 8 जाएगा 9, यानी 46, 46 और 92, इनका एचसीएफ निकाला जाएगा। तो यह दोनों के दोनों तो बराबर हैं, तो 92, इसको भाग कर लीजिए 46 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में, 2 छक्का 12, 2 चौका 8 1 9, यानी कटा 46 से, और यही आपका एचसीएफ होगा और वह आपका उत्तर भी हो जाएगा, ये 46। छठवां देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो यहाँ पर शेषफल बचाने की बात कही जा रही है, वह भी संख्या 12। तो आप क्या करिए, सब में से 12 घटा दीजिए, 1356, इसमें से 12 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 4 4 13, यानी 1344 हो गया। 1868 है, इसमें से 12 घटा दीजिए तो 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, फिर ये 1856, आगे 2764, इसमें से भी 12 घटा दीजिए तो 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, यह 27, यानी 2752।
अब इसका HCF निकाल लिया जाए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्या किया जाए, 1344 इसको इससे भाग करेंगे कि इसको 1856 को, कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी 1344 हो गया। 2 1 5 512 बचा। अब इस 512 से 1344 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 का 512 है, ये 1344, यानी 2 बार तो चला ही जाएगा। 2 बार देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर ये 0, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 3, फिर भाग करिए 512, इसे भाग करेंगे तो 320 से 512 कितनी बार जाएगा, एक बार में, यानी 320 हो गया। यहाँ पर बचा 2, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ पर 4, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर 320 को भाग करें ये 12, तो 120, यानी एक बार में ये भी चला जाएगा तो 192 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचा, फिर यहाँ 11, 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 128 हो गया। 128 से 192 को भाग करेंगे, यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, यह भी एक बार जाएगा, 128, यानी 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। अब बचा यहाँ पर शेषफल 64, और इसको 128 से भाग करें, 64 दूनी 128, यानी ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। आपका अंतिम में भाग गया 64 से, इसका मतलब HCF आपका 64 हो जाएगा। और वह भी अब देखिए 64 और 2752 का HCF निकालिए, इन दोनों का तो HCF 64 हो गया, और इसका और 64 का देखिए, 64 से भाग करिए 2752 में, तो 2 अंक इधर है, 64 यहाँ पे 2 अंक लेंगे तो 27 होगा, 3 अंक ले लीजिए, 275 हो गया ये 64, तो 64 को 60 ही मान करके चलिए, 6 चौक का 24, यानी 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार जाएगा तो 4 चौक का 16 के 6, 4 6 24, 24 और 1 25, यहाँ पर 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 होगा, यहाँ पर बचा कितना, 6, 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पर बच गया 2। अब क्या करेंगे, अब देखिए इससे भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 3 12 के 2, और 6 3 18, 18 और 1 19, यानी इन तीनों का HCF अगर कहा जाए 1344, 1856 और 2752, यह जो HCF होगा वह होगा आपका 64, यही आपका उत्तर हो जाएगा 64। अब इस प्रश्न में देखिए, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। अगर कहा जाए तो ये कमरा है, इस कमरे को अगर टाइल से लगाना है तो ये टाइल्स वर्गाकार कब होगा, जब ऐसी कोई संख्या निकाली जाए, इसकी टाइल्स की ऐसी लंबाई या चौड़ाई लंबाई चौड़ाई निकाली जाए जो यानी लंबाई को भी पूरी पूरी विभाजित कर दे और चौड़ाई को, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, उसका HCF निकाला जाएगा। तो इसको एक यूनिट में लिख दीजिए, यानी 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। इसको अगर एक यूनिट में बदलेंगे, बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट में, तो क्या हो जाएगा, 1517 सेमी हो जाएगा, और चौड़ाई को 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसको अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 902 सेमी। अभी इन दोनों का HCF निकालें, और वह जो HCF आएगा तो एक टाइल की एक भुजा का माप हो जाएगा। अब देखिए HCF कितना होगा, 902, इससे 1517 को डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार, 902, यहाँ पर बचा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ पर 1 बचा, फिर 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 902 को भाग किया जाएगा
तो 615 से 902 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा तो 615 यहाँ पर एक होगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, 287 हो गया। 287 को 615 में भाग किया जाए कितनी बार जाएगा, देखिए 287 यानी 300 के आसपास है तो 2 बार चला जाएगा। 2 7 14 हासिल 1 और 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5। यहाँ पर 15 में से 4 जाएगा तो सॉरी 5 में से 4 जाएगा 1 होगा। फिर यहाँ पर 11 होगा, 11 में से 4 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये 287। अब ये कितनी बार जाएगा, 4 7 28 1 7 7 यानी 7 बार में पूरा पूरा करिएगा। 7 1 7, 7 4 28 यानी एचसीएफ आपका हो गया 41। यही 41 क्या होगा, इस टाइल का एक टाइल की एक भुजा होगी। वर्गाकार की बात कर रहा था यानी लंबाई चौड़ाई दोनों एक ही बराबर होगा। तो अगर संख्या देखा जाए तो संख्या क्या होगी, फर्श का क्षेत्रफल देखा जाए तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 1517 क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, गुणे 902 और ये 41 गुणे 41। अब इसको काट दीजिए तो कितनी बार में कटेगा, 41 दूनी 82 बचा यहाँ पर 8, 41 दूनी 82 और ये अब देख लीजिए इसको 41 को आखिरी इसमें भाग कर लीजिए तो 41 भागा 1517 तो 41 तियाँ करें, 3 1 कम 3, 3 चौका 12 तो बचा 11 में से 3 जाएगा 8 और यहाँ पर बचा कितना 12 सॉरी 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, यानी ये पूरा का पूरा 37 हो गया। हुआ कितना 37 गुणे 22, 2 7 14, 4 2 3 6 7, 2 7 14, 2 3 6 1 7, फिर 2 7 14, 2 3 6 1 7 तो 4 हो गया, 7 4 11, 7 1 8 यानी उत्तर हो जाएगा 814। देखिए इसमें दिया है अमन रमन और सुरेश एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यानी अगर एक बार चल दिए तो फिर दोबारा वे लोग कब आपस में मिलेंगे। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या किया जाए, इनका एलसीएम निकाल लिया जाएगा। तो 18, 24 और 32 इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 9, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 9, 2 3 6, 2 चौक 8। अब देखिए 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, फिर ये 4 कटेगा इन्हें, एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी लस है यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक का 32 गुणे 3 तिरिक का 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27 और 28 यानी 288 सेकंड बाद वे आपस में मिलेंगे। अब इस प्रश्न में देखिए 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो एक घंटे में कितनी बार ये एक साथ बजेंगे। तो अगर एक साथ बजने की बात कही जाए तो अगर इनका एलसीएम निकाल लें तो ये पता चल जाएगा कि ये एक बार कब बजेंगी एक साथ। पहली बार के बाद तो हम 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छक 12
अब देखिए अभी भी 2 से कटने लायक है। 2 एक कम 2, 3 कटेगा नहीं। 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10 और 2 तियाँ 6। अब चाहें तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह 3 बार है, 3 2 बार आया है, तो इसको एक बार में काट सकते हैं। यानी देख लीजिए 3, यह 1 हो जाएगा, यह भी 1 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 2 5 और 3 एक कम 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, यानी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 12, यानी 120। ये 120 सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेंगे। यानी 120 सेकंड को कितना कहते हैं? 2 मिनट। अगर 2 मिनट में यह एक साथ बजती हैं तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो क्या किया जाएगा? 60 और बटे 2। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ शुरू करेंगे और लास्ट भी करेंगे, इसका मतलब कि यहाँ एक बार अधिक होगा। तो फिर क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 30, और यह 30 में 1 जोड़ेंगे 31 बार। यानी यह क्या करेंगे? 1 घंटे में 31 बार एक साथ बजेंगे। इस प्रश्न में दिया है पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर क्रमशः 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? पहली बात, कम से कम दिया, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है ये जानने के लिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 32 में से 10 अगर घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा? 32 माइनस 10 कितना बचा? 22। अगर 40 इसमें से 18 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 में से 8 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2। इसी तरह से ये 72 है। 72 में से 50 घटाइए तो कितना बचेगा? 22। यहाँ पर अंतर समान आता है। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया जाए मिले आपको, तो यहाँ पर देखने के बाद आप अंतर देखेंगे तो ये सब के सब अंतर बराबर आता है। 3 के तीनों, 3 हो 4 हो 5 हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इन पत्थरों को अगर 32-32 करके ढेर बनाए जाते हैं तो 10 पत्थर शेष बचते हैं। 40-40 के ढेर अगर बनाए जाते हैं तो 18 पत्थर, और 72-72 के अगर बनाए जाते हैं तो 50 पत्थर पूरे के पूरे शेष बच जाते हैं। तो वह पूछ रहा कम से कम कितनी संख्या होगी, तो यानी उसका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम किसका किसका निकालेंगे? कुछ संख्याएं दी गई हैं 32, 40 और 72। इनका एलसीएम देखिए कितना होगा? 32, 40 और 72। क्या करेंगे? अगर चाहें तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लेकर के इनको काट सकते हो। ऐसी संख्या से लेकर ही काटा जाए जो सभी संख्याओं को, कम से कम 2 संख्याओं को तो काट ही दे। तो क्या करें हम? 4 से काट दें। 4 8 32, 4 दहाई 40। ये भी देखिए 4 एक कम 4 और 4 8 32। अब किससे कटेगा? 2 से। 2 चौक 8, 2 पाँचे 10, 2 9 18। फिर 2 से देखा जाए, अब तो कटने लायक दिखाई नहीं दे रहा, सबके सब अलग अलग नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो ल से कितना हो जाएगा? 4 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 9, यानी 4 चौक का 16, 16 पचे 80 और 8 दूनी 16, 160 गुणे 9 और 16 9 144, यानी 1440 इसका एलसीएम हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो अंतर दिखाई दे रहा है, इस अंतर का क्या करें? इस अंतर को दिखाने के लिए जो संख्या आएगी वह संख्या आएगी 1440 में से ये 22 को घटा देना होता है। अब बचेगा कितना? 10 में से 2 जाएगा 8, फिर यहाँ 3, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 14, यानी 1418। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो कम से कम
वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।